आज हिस्ट्री की क्लास में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो, विद्रोह के समय सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद थी। राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता का केंद्र व प्रतीक कौन सा था? अजमेर था। रिचार्ड ने अपनी पुस्तक में क्या द म्यूटिनीज इन राजस्थान में लिखा है कि यदि अजमेर पर आक्रमणियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके क्या बन जाते? सहयोगी बन जाते, क्योंकि उनके जितने भी शस्त्र वगैरह थे वो सारे के सारे जो है वो वहीं पर रखे हुए थे। जयपुर एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहां की आम जनता ने भी क्या दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी रियासत थी एकमात्र जिसमें राजा के साथ साथ जो वहां की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, तो वो कौन सी थी? जयपुर थी। भारत में अगर बहादुर शाह जफर के बदले कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज हार जाते। ये किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने, खुद अंग्रेज ने ही कहा था कि अगर बहादुर शाह जफर की जगह, क्योंकि एक तो ये बुजुर्ग हो चुका था, ठीक है, ऊपर से इतनी इसके पास इतनी कोई पावर भी नहीं थी, ठीक है, तो क्या है कि अगर इसकी जगह कोई और नेता लेते ना, ये कोई योग्य नेता लेते, तो क्या होते? अंग्रेज हार जाते। तो ये जॉन लॉरेंस ने कहा था। फिर देखो, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली बात हो जाती है कि क्या है कि राजा जो थे ना, खुद के ही राज्य के राजा जो थे वो लगभग किसके साथ है? ब्रिटिश सत्ता के साथ है। अगर ये आम जनता के साथ होते या विद्रोहियों के साथ होते ना, तो ये शायद तक कुछ और ही होता। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। राजस्थान के जितने विद्रोही थे उनमें आपसी एकता नहीं थी, इम्यूनिटी नहीं थी, कम्युनिटी नहीं थी, और संपर्क जो था उसका भी अभाव था, आपस में जो कम्युनिकेशन भी नहीं था। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के राजाओं ने तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया। तांत्या टोपे बेचारा बहुत बार आए वो यहाँ पर, लेकिन पूरे राजस्थान में घूमे, लेकिन किसी ने उसका सहयोग नहीं किया। इवन उनके खुद के दोस्त ने भी उनका सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं। राजस्थान की रियासतों में भी संगठन और एकता का अभाव था। क्रांतिकारियों का कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं था, सेंट्रल संगठन नहीं था कोई भी, ठीक है, जहां क्या कर सके वो अपनी एक दूसरे की जो मीटिंग रख सके, बस जहां शुरू हुआ वहीं पर जो उन्होंने खत्म करना भी वहीं से शुरू कर दिया। अंग्रेजों जैसा रण कौशल और प्रशिक्षण नहीं था। उनके पास सबसे अच्छा क्या था? रण कौशल जो था वो बहुत अच्छा था। और वो क्या करते थे, वो जैसे मतलब डिवाइड एंड रूल वाला जो उनका नियम था ना, वो उसी के अकॉर्डिंग चलते थे, और उनको प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा दिया हुआ था उन्होंने अपने आप को। फिर क्रांतिकारियों के पास धन वह हथियारों की कमी थी, क्योंकि सारे हथियार तो किनके पास थे? अंग्रेजों के पास थे, और वो कहाँ पे थे? अजमेर में थे। क्रांतिकारी नसीराबाद से सीधे दिल्ली न जाकर अगर अजमेर पर आक्रमण करते तो शायद क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। फिर देखो, प्रमुख क्रांतिकारी है जिनमें से सबसे पहले नाम आता है अमरचंद बाठिया का नाम आता है। जन्म स्थान है इनका बीकानेर। 1793 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनका अबीर चंद बाठिया। ठीक है, तो ये कहाँ के जन्म इनका कहाँ था? बीकानेर के अंदर। ग्वालियर के शासक जीजाजी राव ने नगर सेठ की उपाधि दी तथा पैर में सोने का कड़ा पहनने का अधिकार भी अमरचंद बाठिया को दिया। कहाँ के शासक ने? ग्वालियर के शासक जीजाजी राव ने नगर सेठ की उपाधि दी थी इन्हें, किसे? अमरचंद बाठिया को। ग्वालियर के शासक ने इन्हें गंगाजली कोष का कोषाध्यक्ष भी बनाया। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अपने राजकोष के खजाने को लक्ष्मीबाई व तांत्या टोपे को सौंप दी थी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय इन्होंने क्या किया? राजकोष का जो खजाना था उसको लक्ष्मीबाई को और तांत्या टोपे को सौंप दिया। अंग्रेजों ने 8 वर्षीय पुत्र को, इनका जो 8 वर्षीय पुत्र था उसको क्या किया? तोप के मुंह के आगे बांध कर जो उसको उड़ा दिया था, तथा 22 जून 1858 को बाठिया जी को नीम के पेड़ पर लटकाकर जो है वो फांसी दे दी। पहले इनके पुत्र को मारा गया और उसके बाद जो है वो बाद में इनको भी फांसी दे दी। अमरचंद बाठिया राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय जो है वो फांसी दी गई, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे व राजस्थान का दूसरा भामाशाह जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है डूंगर जी या जवाहर जी। सिक्कर के बटोट पटोदा के निवासी थे। 1834 में डूंगर जी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। डूंगर जी के साले भैरू सिंह ने इन्हें क्या किया? धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया, वह आगरा के किले में कैद कर दिया। जैसे तांत्या टोपे के साथ हुआ वैसे ही क्या हुआ? इनके साथ भी वही हुआ कि इनके साले जो भैरू सिंह ने थे इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को इन्हें धोखे से सौंप दिया और इनको आगरा के किले के अंदर जो है इनको कैद कर दिया गया। लोट राम व करण मीना ने डूंगर जी को आगरा के किले से आजाद कराया। लोट राम व करण मीना थे जिन्होंने क्या किया? डूंगर जी को यहाँ से आजाद करवाया, और शेखावटी क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में जो है वो पूजा जाता है। फिर है लोट राम जाट। जन्म इनका 1804 में हुआ। रिंगस सीकर के अंदर लोट राम जी ने डूंगर जी को आगरा के किले से आजाद करवाया था, और 1855 में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुख्य काम तो इन्होंने डूंगर जी को आजाद करवा कर कहा था, तो एक ही इनका मुख्य पॉइंट है।
फिर है सूर्यमल मिश्र, जन्म स्थान है इनका बूंदी, 19 अक्टूबर 1815। पिता है चंडीदास बूंदी, महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई रचना वीर सतसई में डिंगल में वीर रत्नात्मक के 288 दोहे हैं। ठीक है, वीर सतसई ये कई बार पूछा गया है, सूर्यमल मिश्र के द्वारा जो है लिखी गई है रचना। इन्होंने राजाओं और सामंतों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर बगावत करने के लिए कहा। इन्होंने राजा और सामंत जिनको अलग अलग कर दिया था, इन्होंने हस्तक्षेप नीति के कारण राजा और सामंतों को अलग अलग कर दिया था ना, दोनों को आपस में लड़वा दिया था, जिसकी वजह से राजा जो है सामंतों की बात नहीं मानते थे। सामंत सबसे ज्यादा परेशान थे अंग्रेजों से, तो ये चाहते थे कि दोनों एक हो जाए, राजा और सामंत, और क्या हो जाए, इनके जो है वो विरुद्ध जो है वो बगावत करने के लिए तैयार हो जाए, तो इसके लिए इन्होंने इनको कहा था। फिर है बांकीदास जी, ये जोधपुर महाराजा मान सिंह के राज कवि व काव्य गुरु थे। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के राज कवि व काव्य गुरु थे। इनकी रचना बांकीदास ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा में 3 खंडों में जो है प्रकाशित हो चुकी है। भरतपुर अंग्रेजी आक्रमण से संबंधित बांकीदास की एक कविता है, आछो पाछो आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, तो ये कविता जो है वो इन्होंने लिखी थी। फिर है आनंद सिंह, ये मंडावा झुंझुनू के ठाकुर थे। इन्होंने आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह की भी सहायता की थी। ये पूछ लेते हैं आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह की सहायता किसने की थी? आनंद सिंह ने की थी। इन्होंने तात्या टोपे को मंडावा में कुछ समय के लिए रखा व धन देकर इनकी सहायता की। फिर है बख्तावर सिंह, ये नसीराबाद छावनी में तैनात थे और इन्होंने सैनिकों के साथ वहां के तोप खाने पर अधिकार कर लिया तथा सैनिकों के साथ क्या किया? दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। फिर सरदार अली, जन्म हुआ इनका कोटा के अंदर। मेजर बर्टन की हत्या जो है इन्होंने ही की थी। ये कोटा महराब की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए जो है वो मारे गए थे। फिर सूजा कंवर राजपुरोहित, जन्म लाडनू ठिकाने नागौर के अंदर हुआ था। पिता है इनके हनुमंत सिंह राजपुरोहित। सूजा बचपन से ही क्या थे? घुड़सवारी, तलवारबाजी व बंदूक चलाना सीख गई थी। सूजा कंवर एक महिला है, ठीक है। इन्होंने अपने कायर पति के साथ जाने से इनकार कर दिया और जीवन भर जो है मर्दाना वेश में रहने का निश्चय किया। 1857 की क्रांति के दौरान लाडनू क्षेत्र में पुरुष वेश में मुकाबला करते जो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो पुरुष वेश में मुकाबला करते हुए कौन वीर गति को प्राप्त हुई थी? सूजा कंवर। फिर है मामू भांजे, 1857 की क्रांति के दौरान झालावाड़ में रिश्ते में मामा भांजा लगने वाले 2 वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और झालावाड़ में आज भी मामा भांजे की मजार जो बनी हुई है। कई बार मामा भांजे की मजार के बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो ये कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। फिर है अन्य क्रांतिकारी है, फिर है जियालाल निम्बाहेड़ा के थे, आलिम खान टोंक के, ताराचंद टोंक के थे, ठीक है। ये देखो निम्बाहेड़ा के थे, ये क्या थे? CL शावर जो थे उस समय अंग्रेज अधिकारी थे वहां के। आलिम खान टोंक के थे, उस समय नवाब के अफसरों के साथ जो लड़ते हुए मारे गए थे। ताराचंद टोंक है, उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कर्नल जैक्सन थे। भैरव सिंह जोधा जोधपुर के थे, जब क्या हुआ? आउवा के युद्ध के अंदर जो हुए मारे जाते हैं। फिर हरदयाल भटनागर भरतपुर के और जनरल रॉबर्ट्स जो थे वो अंग्रेज अधिकारी थे इनके समय। शक्तिदान ठाकुर जोधपुर जनरल लॉरेंस। रोशन बैग इनके समय जनरल रॉबर्ट्स थे। मोहम्मद खान, अकबर खान व गुल मोहम्मद खान जो है जनरल रॉबर्ट्स के समय थे। तो ये सारे के सारे जो है वो क्रांतिकारी थे नेता। नेक्स्ट क्लास में जो हम राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे और कौन कौन से जो नेता थे जिन्होंने इनके अंदर जो भाग लिया था जिन्होंने।